नमस्कार दोस्तों, 21वीं सदी शुरू होते होते क्रिकेट मल्टी मिलियन डॉलर स्पोर्ट्स बन चुका था। अगली चुनौती बिलियन डॉलर क्लब में जाने की थी, लेकिन 1 मिलियन से 1 बिलियन का सफर 1000 गुना का होता है। लगा कि क्रिकेट को वहां तक पहुंचने में लंबा वक्त लगेगा। तभी एंट्री हुई एक ऐसे कैरेक्टर की जो सफल होने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखता था। उसने 1 साल में ही क्रिकेट को मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। बात 2008 की है। आईपीएल शुरू हो चुका था और ललित मोदी छा चुके थे। इसके बाद आगे जो हुआ वो हमारे सामने है। आईपीएल में धांधली की खबरें आईं, फिक्सिंग के आरोप लगे, अरबों की हेरा फेरी हुई। ललित मोदी पहले आरोपी बने, फिर भगौड़े और अब सुष्मिता सेन के होने वाले पति। जाहिर है मोदी ने कामयाबी हासिल करने के लिए तमाम हदें तोड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने हद तोड़ने की शुरुआत बीसीसीआई में आने या आईपीएल खड़ी करने के बाद की। 56 साल के मोदी अपनी पूरी जिंदगी यही करते आए। आइए आज आपको बताते हैं मोदी के कुछ चुनिंदा कारनामे। ललित मोदी उद्योगपति कृष्ण कुमार मोदी के बेटे हैं। ललित के दादा गुजरमल मोदी ने मोदी ग्रुप बनाया था और मोदी नगर शहर को बसाया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कृष्ण कुमार चाहते थे कि बेटा पैसे की इज्जत करे। उन्होंने ललित मोदी को शिमला के बोर्डिंग स्कूल में डाला था। ललित ने अमेरिका में पढ़ने की जिद की। पिता मुश्किल से माने। अमेरिका पहुंचने के बाद ललित की डिमांड और आगे बढ़ी। उन्होंने पिता से कार दिलवाने को कहा। पिता ने $5000 दिए और कोई सस्ती कार लेने की सलाह दी। ललित मोदी ने सस्ती कार नहीं खरीदी। उन्होंने मर्सिडीज कार इंस्टॉलमेंट पर ली और $5000 पहली किस्त के रूप में चुकाए। वे किस्तों पर कार लेने वाले परिवार के पहले सदस्य बने थे। बाद में वे अमेरिका में 400 ग्राम कोकीन के साथ पकड़े गए थे। उन पर अब ड्रग पैडलिंग, किडनैपिंग और हमला करने के आरोप भी लगे थे। उस समय मीडिया में चर्चा यह थी कि ललित पारिवारिक प्रभाव के कारण छूटने में सफल रहे थे। मोदी अमेरिका से लौटे तो उनकी दोस्ती माँ की फ्रेंड मीनल सगरानी से हुई। मीनल उम्र में ललित से करीब 10 साल बड़ी थी। वे नाइजीरिया में रहने वाले एक सिंधी उद्योगपति की एक्स वाइफ थी। मोदी ने मीनल से शादी करने की इच्छा जताई। परिवार ने भारी विरोध किया, फिर भी उन्होंने शादी की। शादी के बाद लंबे समय तक परिवार वालों ने उन्हें बिजनेस से दूर रखा। मुंबई में रहने के लिए उन्हें पिता की ओर से एक फिक्स अलाउंस मिलता था। बाद में ललित बिजनेस में लौटे। 1992 में वे अमेरिकी सिगरेट कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स के भारतीय बिजनेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। तब गॉडफ्रे फिलिप्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी थी। आगे चलकर मोदी ने पत्नी मीनल के पिता का घर भी खरीदा और उन्हें भेंट किया। यह कहानी इंस्पायरिंग लग सकती है, लेकिन यह भी जान लीजिए कि 2019 में इस घर में आग लग गई थी। आरोप लगे कि इंश्योरेंस की मोटी रकम पाने के लिए घर में आग लगवाई गई। ललित मोदी ने 1993 में मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क की शुरुआत की। इस कंपनी ने वाल्ट डिज्नी पिक्चर्स और फैशन टीवी के साथ 10 साल का करार किया। कंपनी इनके चैनल को भारत में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। इसी दौरान उन्हें वाल्ट डिज्नी के चैनल ESPN को भी डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिला। ESPN पर भारतीय क्रिकेट टीम के कई मैचों का लाइव टेलीकास्ट होता था। मोदी ने यहीं क्रिकेट की ताकत पहचानी। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि क्रिकेट का मार्केट उसे उस वक्त चला रहे लोगों की उम्मीद से बहुत ज्यादा है। उनको लगता था कि क्रिकेट के जरिए अरबों की कमाई की जा सकती है। आईपीएल का आइडिया तभी उन्हें आया। इस आइडिया पर काम करने के लिए मोदी ने खुद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आने का फैसला किया। पहले वे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में आए। यहाँ ज्यादा बात न बनती देख उन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में घुसने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने नागौर से जिला क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ने का फैसला किया। वे पहले से हिमाचल से जुड़े थे और नियम के तहत एक और राज्य में चुनाव नहीं लड़ सकते थे। इसके लिए उन्होंने अपना नाम ललित कुमार मोदी की जगह सिर्फ ललित कुमार लिखा और वे चुन लिए गए। फिर वे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बन गए। उस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी। चुनाव से पहले राजस्थान में एक नया नियम बना। इसके कारण वोट डालने वाले 66 जिला क्रिकेट अधिकारियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। सिर्फ 32 वोट डले और मोदी जीत गए और अध्यक्ष बन गए। इसके बाद ललित मोदी आईपीएल के आइडिया के साथ
जगमोहन डालमिया के पास गए, लेकिन डालमिया ने घास नहीं डाली। फिर वे डालमिया के प्रतिद्वंदी शरद पवार के पास गए। शरद पवार उनके आइडिया से कन्विंस हो गए। बाद में डालमिया को हराकर पवार बीसीसीआई अध्यक्ष बने और ललित मोदी को आईपीएल शुरू करने का जिम्मा मिला। मोदी ने आईपीएल चेयरमैन बनने के बाद देश दुनिया में सफर करने के लिए प्राइवेट जेट रखा। यह चैलेंजर 300 लग्जरी 8 सीटर जेट था। उस समय इस जेट को 1 घंटे के लिए चार्टर करने का किराया करीब 3 लाख रुपए था। आरोप है कि मोदी इसे हमेशा अपने लिए उपलब्ध रखवाते थे। उनके करीबी कहते हैं कि वे एक दिन में 4-5 अलग अलग कोने में मौजूद शहरों का दौरा भी कर लेते थे। उस समय एयरपोर्ट के लोग पूछते थे कि यह जेट है या टैक्सी। बड़े बड़े उद्योगपति भी जेट का इस्तेमाल काफी सोच समझकर करते हैं। मोदी इस लग्जरी प्लेन का इस्तेमाल टैक्सी की तरह करते थे। जब ललित मोदी के आईपीएल घोटाले का खुलासा हुआ तो एक महिला लैला महमूद का नाम भी सामने आया। बाद में पता चला कि यह महिला उद्योगपति विजय माल्या की सौतेली बेटी थी और मोदी के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। तो दोस्तों, ये है ललित मोदी की बायोग्राफी। आपकी इनके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।